पाप, शैतान और सड़ाहट पतन के बाद ही आए। आज संसार में जो हम दुख, तकलीफें और बुराई देखते हैं, इसके पीछे यही तो कारण है। परमेश्वर के कामों की अपेक्षा कीजिए कि आप चाहे जहां भी हो वहां पर चंगाई, चमत्कार, छुटकारा और उद्धार होते जाएं। जहां पाप, शैतान और सड़ाहट ने अपने निशान छोड़े हैं, तो उन प्रभावों को खत्म करने के लिए परमेश्वर के कामों की अपेक्षा कीजिए। ठीक है, आज तो मई महीने का ये आखिरी रविवार है और देखिए, जैसे कि हर महीने का जो आखिरी रविवार है उसे हम निश्चय ही अलग करके अलौकिक रविवार के रूप में रखते हैं और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि बस परमेश्वर के वचन से सरल संदेश लेकर आएं जो हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। फिर हम प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगेंगे कि उसका हाथ आए और चंगाई, चमत्कार और छुटकारा दें और इन लोगों के जीवन में अलौकिक रूप में हस्तक्षेप करें। बस ये हमें याद दिलाने के लिए कि हम सेवा करते हैं उस मैं हूँ कि हम सर्वशक्तिमान प्रभु की सेवा करते हैं और हमारे विश्वास को प्रोत्साहित करने के लिए, हमारे विश्वास को उभारने के लिए कि प्रोत्साहित करें कि चमत्कार करने वाले परमेश्वर पर विश्वास करें और प्रतिदिन के जीवन में चमत्कारों की अपेक्षा करें। तो हम हर महीने के आखिरी रविवार को अलौकिक रविवार के रूप में रखते हैं और हम कुछ समय से ऐसा ही कर रहे हैं। तो आज मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि हम एक साथ मिलकर यूहन्ना अध्याय 9 का अध्ययन करेंगे और हम यहाँ पर यीशु के एक चमत्कार के बारे में अध्ययन करेंगे। यूहन्ना अध्याय 9 और ये तो काफ़ी बड़ा अध्याय है, तो मैं केवल सारांश में आपको बताऊँगा कि यूहन्ना अध्याय 9 में क्या हुआ था और फिर हम यहाँ पर कुछ मुख्य बातों को देखेंगे यहाँ इस अध्याय से। यूहन्ना अध्याय 9 वचन 1 से 41 तक हम एक अंधे व्यक्ति की चंगाई के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर पूरे अध्याय को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप इसे पढ़ सकते हैं। आप निश्चय समय निकाल कर इसे ज़रूर पढ़िए, लेकिन बहुत से लोग इससे परिचित हैं और इस घटना से परिचित हैं। तो देखिए, यहाँ पर यीशु और उसके चेले वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने एक अंधे व्यक्ति को देखा और फिर तुरंत ही आप ये पाएंगे कि यीशु मसीह के जो चेले थे वो सवाल पूछने लगे कि क्यों, जैसे अक्सर हम पूछते हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि ये व्यक्ति अंधा क्यों जन्मा है। तो यीशु यहाँ पर उन्हें इस तरह से समझा कर बताते हैं कि सच में क्या हुआ है और फिर यीशु इस अंधे व्यक्ति की सेवा करते हैं और वो तो ज़मीन पर थूक कर कीचड़ बनाते हैं और उसे उस अंधे व्यक्ति की आंखों पर लगाते हैं और उससे कहते हैं कि जाकर शिलो के कुंड में धो लेना। और अवश्य ही कुछ लोग उसे वहाँ पर उस कुंड के पास लेकर गए, उसे वहाँ तक पहुँचाया, उसने मुँह धोया और दृष्टि पाई और ये तो बहुत ही अद्भुत चमत्कार था। वो भीड़ के पास वापस आता है और निश्चय वो तो बहुत ही उत्साहित होगा, इसलिए वो चिल्लाने चीखने लगा और लोगों को बताने लगा कि उसने दृष्टि पाई है अवश्य ही। और जो धार्मिक अगुवे थे उनका ध्यान उसकी ओर चला गया। धार्मिक अगुवों ने इसे देखा क्योंकि जिस दिन ये चमत्कार हुआ था वो तो विश्राम का दिन था। तो फिर वो उससे सवाल पूछने लगे, कहने लगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो उसने उन्हें बताया कि कोई मनुष्य मेरे पास आकर कहने लगा, यानी उसने मेरी आंख पर कीचड़ लगाया और कहा कि जाकर धो लेना। उस कुंड में मैंने अपना मुंह धोया और मैं देखने लग गया। तो उन्होंने सवाल पूछा, माता पिता के बारे में पूछा, तो वो जानना चाहते थे कि ये चमत्कार कैसे हुआ। और फिर देखिए, उसमें से आखिर अंत में ये जो धार्मिक अगुवे थे उस व्यक्ति को ये कहलाने के लिए सहमत कर रहे थे कि यीशु मसीह तो मसीहा नहीं है, वो तो भविष्यवक्ता नहीं। तो ये व्यक्ति जवाब देता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, पहले मैं अंधा था पर अब देख सकता हूँ। दूसरे शब्दों में, इस चमत्कार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैं तो अंधा था, अब देख सकता हूँ। मैं जानता हूँ, मैंने इस चमत्कार का अनुभव किया है। और इसलिए जब फरीसी अगुवे वहाँ पर आपस में वाद विवाद कर रहे थे और फिर देखिए इस कहानी के अंत में क्या होता है कि यीशु वापस आकर इस व्यक्ति से मिलते हैं और पूछते हैं, क्या तू जानता है कि परमेश्वर का पुत्र कौन है। और फिर वो कहता है कि वो कौन है। तो यीशु ने कहा कि मैं हूँ, मैं जो तुझसे बात कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। तो वो यीशु मसीह को दंडवत करता है, उससे मिलता है। अब मैं इस कहानी का उपयोग कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर कुछ बातों पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ
और मैं इसे करना चाहता हूँ बस 3 शब्दों के इस सवाल में, माफ़ कीजिए 4 शब्दों के सवालों में। 4 शब्दों के सवाल, इसमें पहला है क्या, दूसरा सवाल है क्यों, तीसरा सवाल है कैसे और चौथा सवाल है किसने। और आप इस पूरी घटना में, यानी आप इस पूरी घटना में इन बातों को देखेंगे। तो देखिए, पहला सवाल है क्यों, फिर क्या, कैसे और किसने। तो आइए देखते हैं क्यों। और आप इसे यूहन्ना अध्याय 9 की कहानी की शुरुआत में ही पाएंगे, वचन 1 और 2 में। यानी जब यीशु मसीह के चेलों ने इस अंधे को देखा तो उनकी पहली प्रतिक्रिया तो हमारे जैसे ही थी, जैसे कि बहुत से लोग पूछते हैं कि क्यों ये व्यक्ति अंधा जन्मा है, क्यों। यानी देखिए, ये जो सवाल है ये तो बहुत बड़ा सवाल है, ऐसा सवाल जो हम सब लोग पूछते हैं जब भी हम कुछ गलत देखते हैं, अगर कुछ सही नहीं हो रहा है। यानी ये व्यक्ति अंधा क्यों जन्मा है, कि क्यों लोग ऐसे विकृति के साथ जन्म लेते हैं, कि क्यों ये ऐसे बीमारी और रोग हैं, या क्यों इतनी बुराई और इतना दर्द है, क्यों। और जानते हैं, जैसे कि हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या इन सब के लिए परमेश्वर जिम्मेदार हैं, क्या इन सारी समस्याओं के पीछे परमेश्वर है। अब देखिए, बड़ी दिलचस्प रीति से ये जो चेले थे इस सवाल को आगे बढ़ाते गए, जबकि वो क्यों इस सवाल का जवाब पाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पूछा, ये व्यक्ति जन्म से अंधा क्यों है, क्या इसने कुछ पाप किए या फिर इसके माता पिता ने कुछ पाप किए। तो अब यहाँ पर हम पाप के इस मुद्दे को देख रहे हैं, यानी सोचने की कोशिश कर रहे हैं क्या इसके पाप है या इसके माता पिता के पाप हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यीशु ने कैसे इन्हें उत्तर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम समझ ले, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो बाइबल का दृष्टिकोण है क्यों इस सवाल के लिए। इसे समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बाइबल हमें जो सारांश बताती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों इस सवाल के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण बातों को समझना होगा। एक तो पाप की उपस्थिति है, दूसरी शैतान की उपस्थिति है, और तीसरी बात हमें समझना होगा कि ये तो सड़ाहट की क्रिया है या मृत्यु की। और यही हमारी मदद करता है कि क्यों इस सवाल का जवाब दे। जब हम ऐसी परिस्थिति देखते हैं जहाँ पर लोग ऐसे जन्म लेते हैं, या किसी तरह कुछ बुराई होती है, या बीमारी और रोग होते हैं, ये सब जो है हमें निश्चय ही इसे बाइबल के दृष्टिकोण से देखना होगा। और हमें समझना होगा कि पाप, शैतान और सड़ाहट की भूमिका इन सब में होती है। हमें परमेश्वर की उंगली उठाकर ये नहीं कहना है कि परमेश्वर ने ये सब किया है। नहीं, बाइबल हमें बताती है, बहुत ही स्पष्ट रूप में हमें बताती है, यानी दूसरे घटक हैं पाप, शैतान और सड़ाहट के। पाप तो बहुत से तरह के हैं, यानी बहुत कुछ होता है केवल पाप के कारण ही। यानी लोग तो गलत काम करते हैं, यानी लोग तो गलत चुनाव करते हैं। और बाइबल जानते हैं, रोमी अध्याय 1 में ये इसके बारे में अक्सर दोहराता है। वचन 24 में बताता है कि परमेश्वर ने लोगों को उनकी अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। वचन 26 इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। फिर वचन 28, परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए पाप के कारण ही लोग गलत काम करते हैं, लोग बुराई करते हैं। और देखिए, परमेश्वर तो इन सारी बातों के पीछे नहीं है। कुछ समय के लिए, जैसे कि हम वचन से इसे समझते हैं, यानी वो इसकी अनुमति देते हैं, लेकिन उनके चुनाव का वो करता नहीं है। यानी देखिए, वो तो अपनी इच्छाओं को यहाँ पर प्रकट करते हैं। यहाँ इन अशुद्धता के लिए अपने ही उस निकम्मे मन से गलत चुनाव करते हैं। और देखिए, पाप का जो परिणाम है उसके बारे में बाइबल स्पष्ट बताती है कि पाप हमें परमेश्वर की आशीषों से दूर करता है। इनमें एक संदर्भ है यिर्मयाह 5 वचन 25। ये कहता है, तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती, इन्हीं के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। तो देखिए, पाप का एक परिणाम है, केवल पाप ही नहीं, लेकिन ये केवल हमें गलत काम करने ही नहीं लगाता, लेकिन ये हमें परमेश्वर की आशीष से बाहर रख देता है। हम उस जगह पर नहीं होते हैं जहाँ पर प्रभु चाहते हैं कि हम हो, ताकि हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। यानी यहाँ पर तो पाप का मुद्दा है। हम अपने आसपास की बुराई को देखें, परमेश्वर पर दोष न लगाएं। दूसरी बात, हमें समझना होगा कि शैतान की भूमिका क्या है। हमारे आसपास ये सारी बुराई जो हम देखते हैं, बाइबल इसे बहुत ही स्पष्ट बताती है, और खास करके प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में।
कि शैतान ही तो वो है जो चोरी करता है, घात करता और नाश करता है। हम ये वचन जानते हैं यूहन्ना 10:10, चोर चोरी करने और घात करने और नाश करने आता है, अच्छा चरवाह नहीं। अच्छा चरवाह आता है कि भेड़ों की देखभाल करें, वो उन्हें आशीष देने के लिए आता है, भेड़ों का पोषण करने आता है। पर चोर यानी शैतान वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। और इसलिए यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में प्रेरित अध्याय 10 वचन 38 में बाइबल कहती है कि यीशु भलाई करता और शैतान के सताए हुए सभी को चंगाई देता। तो ये वचन बहुत स्पष्ट है कि ये जो बीमारियां हैं, ये जो रोग हैं, ये परेशानियां शैतान से हैं। पिता के द्वारा आशीषित लोगों को प्रभु चंगाई नहीं दे रहे थे, लेकिन शैतान के सताए हुओं को चंगाई दे रहे थे। यानी देखिए, हर तरह की बीमारी और हर तरह के रोग यीशु के पास में ऐसे लोग लाए गए। और बाइबल कहती है कि जो लोग शैतान के सताए हुए थे, यीशु ने उन्हें चंगाई दी। इसलिए हमारे मन में हमें बहुत ही स्पष्ट रहना है कि ये जो बीमारियां और रोग हैं, ये सब जो हैं वो शत्रु के काम हैं। शायद ये पाप के परिणाम हो, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे शैतान तो ज़रूर है। और यीशु ने अपनी सेवकाई में इसे बहुत ही स्पष्ट किया है। वो तो शैतान के कामों को नाश कर रहे थे। शैतान जो काम कर रहा था उसे वो नाश कर रहे थे। और तीसरी बात जो हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए, जबकि हम हमारे आसपास ये सब कुछ हम होते हुए देखते हैं, ये क्यों होते हैं? ये तो सड़ने की क्रिया है। और पौलुस इसके बारे में रोमियो अध्याय 8 में हमें समझाकर बताता है। वचन 18 से वचन 23 में आइए से पढ़ते हैं और फिर इसका सारांश देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नई बात हो। तो रोमियो अध्याय 8 वचन 18 से 23 तक। वचन 18, यहाँ प्रेरित पौलुस लिखता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इस तरह कहता है, वो उस प्रकट होने वाली महिमा के बारे में कहता है जो कि भविष्य में होगी, जो प्रकट होने वाली है। वचन 19, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के माफ कीजिए। वचन 19, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। यहाँ तक कि सृष्टि भी इंतजार कर रही है कि परमेश्वर के पुत्र प्रकट होंगे, महिमा के साथ आएंगे। ये होगा जब प्रभु यीशु अपने राज्य को स्थापित करेंगे। वचन 20, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई, यानी व्यर्थता के अधीन की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। यानी देखिए, वो कहता है कि देखो, ये सृष्टि भी विनाश के लिए अधीन कर दी गई है, यानी ये नाश हो जाएगी। अब ये जो सृष्टि है ये भी तो निश्चय ही यहाँ पर विनाश होने वाली है। ये तो व्यर्थता की ओर क्रिया में है। इसका मतलब ये सड़ जाएगी, या कहिए ये विनाश हो जाएगी परमेश्वर के असली डिजाइन से। और इस समय ये सृष्टि इसी क्रिया में है, यानी ये जो विनाश होते जा रहा है, ये सब कुछ होते जा रहा है। ये हट चुका है अपने असली डिजाइन से, परमेश्वर की सिद्धता की दशा से, और ये तो विनाश के अधीन है। और बाइबल कहती है, लेकिन ये जो सृष्टि है उस महिमा में छुटकारे में लाई जाएगी जब परमेश्वर के पुत्र प्रकट होंगे। ठीक है, यानी जब हम प्रवेश करते हैं उस महिमा में, आज़ादी में जो प्रभु ने तैयार की है, तो सृष्टि भी उसमें लाई जाएगी। और इसलिए वचन 22 में वो ये कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सृष्टि भी उस दिन का इंतजार कर रही है। वचन 23, केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में करहाते और लिपालक होने के अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, जैसे हम उस दिन के लिए इंतजार कर रहे हैं जब हमारी देह छुटकारा पाएगी, नाशवान अविनाशी को धारण करेगा और हमारे पास में महिमा में देह होगी, हम उस इंतजार करने वाली महिमा में प्रवेश करेंगे। और सृष्टि भी उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि उस समय सृष्टि जो है इस तरह से विनाश होने के बंधन से बाहर निकाली जाएगी। लेकिन अभी इस समय सृष्टि कहाँ है? अभी इस समय इस पृथ्वी पर जो भी है वो तो विनाश के बंधन में है। ये तो विनाश और मृत्यु की क्रिया में है, यानी परमेश्वर के असली डिजाइन से ये तो हट गए हैं। और परमेश्वर ने कभी ये नहीं चाहा कि इस पृथ्वी पर ये सब कुछ इस तरह से हो। और देखिए, यहाँ पर सड़ाहट आते जा रही है, परमेश्वर के मुख्य उद्देश्य से भटकते जा रहे हैं, और इसीलिए बहुत कुछ गलत हो रहा है। चाहे ये बात हो यहाँ
यानी चाहे ये बात हो, यानी चाहे ये वातावरण की परिस्थिति हो या फिर मनुष्य के शरीर में जो हो रहा है, यानी हमारे आसपास की सभी बातों में हम देखते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें हमें याद रखनी चाहिए जब हम ये सवाल पूछते हैं कि क्यों? ये बुराई क्यों है? इतने दुख क्यों हैं? दर्द क्यों है? बीमारी क्यों है? मृत्यु क्यों है? लोग क्यों विकृति के साथ पैदा होते हैं? क्यों? क्यों? ये महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पाप काम कर रहा है और फिर शैतान काम कर रहा है और फिर ये क्रिया है सड़ाहट की और विनाश होने की जो मनुष्य के पतन से आई, जिसने हमारे आसपास की सारी बातों पर प्रभाव डाला, यानी उसे सिद्धता की दशा से पूरी तरह दूर किया। तो हमें ये बात याद रखनी है जब क्यों इस सवाल का जवाब देते हैं। तो चेलों ने पूछा कि क्यों, और फिर उन्होंने सोचा कि हाँ शायद इसमें पाप होगा। लेकिन अगला ही सवाल देखिए। चलिए यहाँ पर मैं रुक कर सबसे पहले आपको कुछ बता देता हूँ क्यों के संबंध में। देखिए यहाँ, यानी देखिए इस पूरी महामारी में, ये महामारी का मुद्दा, यानी ये तो सन 2019 के अंत में शुरू हुआ, वहाँ चीन से शुरू हुआ और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। यानी देखिए क्यों क्यों ये महामारी है। आपको याद रखना है कि इसके लिए मनुष्य ही जिम्मेदार हैं। देखिए हम सटीकता से तो नहीं जानते हैं, हमें पूरा विवरण पता नहीं, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो तो कोरोना वायरस की शुरुआत अभी भी पता नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में बहुत सी बातों के लिए हम निश्चित नहीं, लेकिन कुछ भी हो मनुष्य ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि भजन संहिता 115 वचन 16 में बाइबल कहती है, स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। तो इस ग्रह के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन पृथ्वी के लिए जिम्मेदार हैं? इसकी रक्षा करने के लिए, इसके अच्छे भंडारी होने के लिए, देखभाल के लिए बाइबल स्पष्ट बताती है कि ये पृथ्वी तो मनुष्य की संतान को दी गई है। यानी हम जो लोग हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि पृथ्वी के अच्छे भंडारी हो, कि इसकी रक्षा करें, प्राकृतिक स्रोतों की रक्षा करें, वातावरण की रक्षा करें, और चाहे जो भी उसकी रक्षा करें, हम जिम्मेदार हैं। परमेश्वर ने कहा मैं ये तुम्हें सौंपता हूँ। और इसलिए जब ऐसा कुछ होता है तो इसके बजाय कि हम परमेश्वर पर उंगली उठाएं, हमें कहना है सुनो, हम जिम्मेदार हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। हमने जो कुछ किया उसके लिए जिम्मेदारी हमें उठानी है और इसका हल निकालना है, इसके लिए उपाय ढूंढना है। क्योंकि ये पृथ्वी जो है ये तो परमेश्वर ने मनुष्य को सौंप दी है। तो चलिए दूसरे सवाल में चलते हैं। क्या हमने पहले देखा क्यों, लेकिन फिर यीशु ने प्रत्युत्तर दिया और बताया क्या। तो यहाँ यीशु ने वचन 3 से 5 में कहा, चेलों ने पूछा ये अंधा क्यों पैदा हुआ? तब यीशु ने कहा, नहीं, न तो इस मनुष्य ने पाप किया न इसके माता पिता ने, परंतु बस इसलिए कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। और आज के हमारे इस संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के काम। यानी यीशु यहाँ पर हमें ये बता रहे हैं कि देखो ये क्यों हुआ, इसकी चिंता मत करो। यानी अभी हम जिस समय में जी रहे हैं, हमें बस यही देखना है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये नहीं कि क्यों, पर मुझे क्या करना चाहिए, कि मेरी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। और यीशु ने स्पष्ट रूप में दिखाया हमारी प्रतिक्रिया तो बस यही होनी चाहिए। मैं यहाँ पर भीतर आऊँगा और वहाँ पर परमेश्वर के कामों को होने दूंगा। यानी जहाँ कहीं भी पाप ने और शैतान ने और विनाश और मृत्यु ने अपने अपने चिन्ह छोड़े हैं, अपने अपने प्रभाव छोड़े हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या इच्छा रखनी चाहिए, यानी हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए। हमें उसमें कदम रखना और कहना है मैं यहाँ पर हूँ ताकि मैं परमेश्वर के काम करूँ यहाँ इस परिस्थिति में रहते हुए। और यही तो यीशु यहाँ पर बता रहे हैं, अपने चेलों को दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, अपने चेलों को ये करने के लिए सिखा रहे हैं। क्यों इस बात की ज़्यादा परवाह न करे कि क्या इसके पाप थे या इसके माता पिता ने पाप किया, यानी क्यों नहीं। समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। आप समझ ले कि यहाँ पर आप अपने काम के लिए हैं और आपका काम तो केवल बस यही है कि परमेश्वर के काम निश्चय ही प्रकट किए जाएं और उन हर एक परिस्थिति में जहाँ पर पाप ने, शैतान ने और विनाश ने वहाँ पर काम किया है। और देखिए इसी तरह से मैं हमें चुनौती देना चाहता हूँ कि विश्वासी लोग ये सोचें कि हर एक परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हम जानते हैं कि पाप है, हम जानते हैं शैतान काम कर रहा है, हम जानते हैं कि विनाश की क्रिया है, ये सब वहाँ हैं और ये तब तक चलते रहेगा जब तक कि प्रभु इसे न बदले। प्रकाशित वाक्य कहता है
20वें अध्याय में, और निश्चय ऐसे समय तक ये सब कुछ जो है ये चलता रहेगा। और इसलिए क्यों इसकी चिंता करने के बजाय हमें देखिए हर एक परिस्थिति में यही करना है। आपको ये कहना है मैं क्या कर सकता हूँ, कि ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर के क्या काम हैं जहाँ पर हम बेअसर कर सकते हैं पाप के और शैतान के और विनाश के प्रभाव को। तो यीशु कहते हैं कि परमेश्वर के काम करते जाएं। और परमेश्वर के काम क्या हैं? परमेश्वर के काम तो बस वही है जो पाप के और शैतान के और मृत्यु या विनाश के कामों को बेअसर करते हैं। उस परिस्थिति में तो हमें बस यही देखना है। क्या? यानी देखिए, जब आप गरीबी देखते हैं तो ये कहने के बजाय कि ये व्यक्ति क्यों गरीब है, तो आइए ये पूछे कि मैं क्या करूं कि उस व्यक्ति को उससे बाहर निकालूं। परमेश्वर के कामों के लिए मैं क्या कर सकता हूं? यानी उस व्यक्ति के जीवन में जब आप भूख देखते हैं तो ये कहने के बजाय कि वो क्यों भूखे हैं, तो यही कहें कि मैं क्या कर सकता हूं कि उस व्यक्ति को भोजन दूं। कि भूख में रहने वाले ऐसे व्यक्ति के लिए मैं क्या करूं? परमेश्वर के कामों को करने के लिए क्या कर सकते हैं? और परमेश्वर के काम क्या हैं? कि पाप, शैतान और सड़ाहट के काम को बेअसर करें। परमेश्वर के काम क्या है? और वही काम तो हमें करने हैं। यीशु ने कहा, यानी जब तक कि दिन है तब तक तुम काम करो। यानी अभी ये समय है परमेश्वर के काम करना है। ज्योति है, दिन है, तो इसे करो। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। जब तक मैं इस जगत में हूँ मैं जगत की ज्योति हूँ। और प्रभु का धन्यवाद कि हम लोग तो प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करने वाले हैं। यानी हम तो ज्योति के लोग हैं और हमें यही तो करना है। इस परिस्थिति में हमें प्रत्युत्तर देना है। हम ज्योति हैं। हम यहाँ पर परमेश्वर के कामों को करने के लिए हैं और अभी उसे करने का समय है कि हम परमेश्वर के काम करें जो पाप, शैतान और मृत्यु के कामों को बेअसर कर दें। तो ये दूसरा सवाल है। पहला है कि क्यों, और दूसरा है क्या। और फिर बहुत ही दिलचस्प बात है, जब आप यूहन्ना 9 की इस कहानी में आगे पढ़ते हैं तब ये बड़ा सवाल उठता है कि कैसे। और देखिए ये सवाल तो कम से कम 5 बार पूछा गया है और आप इसे यहाँ पर इस अध्याय में देख सकते हैं। और इन 5 समय में ये धार्मिक अगुवे सवाल पूछ रहे थे कैसे। यहाँ वचन 10 में उन्होंने अंधे से पूछा तेरी आंखें कैसे खुल गई। और फिर से वचन 15 में फरीसी उस व्यक्ति के पास जाकर उससे ये पूछते हैं कि तेरी आंखें कैसे खुल गई। और फिर से एक बार वचन 16 में, यानी देखिए जब उन्होंने ये पूछा, यानी जब उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि इस मनुष्य ने इसे किया, तो उन्होंने कहा एक पापी मनुष्य ऐसे कैसे कर सकता है, कैसे। और फिर वचन 19 में वो इस अंधे व्यक्ति के माता पिता के पास जाते हैं, पूछते हैं क्या ये तुम्हारा बेटा है जो जन्म से अंधा था। तो उन्होंने कहा तो ये कैसे देख सकता है, कैसे 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 देख सकता है। माता पिता ने कहा कि तुम उससे पूछो क्योंकि ये तुम्हें बता सकता है। और फिर वचन 26 में वो फिर से एक बार उस अंधे व्यक्ति के पास जाते हैं, ये 5वीं बार है, और उससे वही सवाल पूछते हैं। वो उसके पास जाकर उससे पूछते हैं उसने तेरे साथ क्या किया, कि कैसे उसने तेरी आंखें खोली, कैसे। लेकिन देखिए यहाँ पर मुख्य बात तो इन सारी बातों में ये नहीं कि यीशु ने कैसे तरीके का उपयोग किया, लेकिन वो मनुष्य के बारे में सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि उसने उन्हें बता दिया था कि उसने कीचड़ बनाया, मेरी आँख पर लगाया, कहा कुंड में मुंह धो लेना, और मैं देखते हुए आया। तो वो क्रिया को तो समझ गए। उनकी समस्या वहाँ पर वो क्रिया की बात नहीं थी, पर उस मनुष्य की बात थी। यहाँ पर ये सारी बात उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। उस मनुष्य के बारे में सबसे पहले ये तो सब्त का दिन था, यानी कोई भी मनुष्य देखा जाए तो उनके स्तर के अनुसार जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो सब्त का उल्लंघन नहीं करेगा, वो सब्त के दिन ऐसा कुछ काम नहीं करेगा। यानी वो इससे समझ नहीं पाए कि इस मनुष्य ने उनकी सोच का उल्लंघन कर दिया है। और फिर यानी दूसरी बात ये कि ये व्यक्ति जो कि एक बढ़ई था, वो स्कूल में पढ़ा नहीं था, वो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था और कोई धार्मिक अगवा नहीं था, वो तो बढ़ई था। और फिर से देखिए यहाँ पर कैसे इस सवाल का संबंध है कि इसके जैसा मनुष्य किस तरह से ऐसे काम कर सकता है। और ये सारी बात आप यहाँ पर इन बातचीत में देख सकते हैं जो फरीसियों ने संदेह से की। यानी उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ से आया है, यानी इसके पीछे कोई पृष्ठभूमि नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी बात नहीं है, यानी ये तो ऐसा कुछ करने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं है। तो वो चमत्कार का इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ उस अंधे ने कहा मैं पहले अंधा था अब मैं देख सकता हूँ। चमत्कार पर सवाल नहीं थे, लेकिन वो जानना चाहते थे कि कैसे,
कि कैसे ये मनुष्य इसे कर सकता है। और देखिए, फरीसियों ने उस दिन कोई जवाब नहीं पाया क्योंकि वो उस उत्तर को देखने के लिए इच्छा नहीं रखते थे। और अंत में यीशु ने उन्हें डांटा। इस अध्याय के अंत में आप देखेंगे वो देखने की इच्छा नहीं रख रहे थे। उन्हें क्या देखना था? उन्हें देखना था कि ये जो मनुष्य है यही तो मसीहा है, यानी ये तो अभिषिक्त है। और इसी तरह से वो ये कर रहा था। तो यीशु ने बताया कि कैसे, और ये कैसे क्या था? पवित्र आत्मा का अभिषेक, यानी परमेश्वर हमारे द्वारा काम करते हैं। और इसी तरह यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की। हम इन वचनों से परिचित हैं। उसने ये कहते हुए अपनी सेवकाई शुरू की, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और उसने, यानी परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। दूसरे शब्दों में उसने कहा कि मैं ही अभिषिक्त हूँ, मैं ही मसीहा हूँ। और उस अभिषेक के कारण ही और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य के द्वारा उसके काम हो गए। वो मुझे कंगालों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजे हैं, टूटे दिल वालों को चंगाई देने के लिए, कि बंधुओं को छुटकारे का और जो अंधे हैं उनको दृष्टि पाने का प्रचार करूं, और जो लोग सताए गए हैं उन्हें आज़ाद करूं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। कैसे? उस अभिषेक के द्वारा। ऐसा मनुष्य जिसे परमेश्वर ने अभिषेक दिया। इसी तरह से सुंदर बात यह है कि यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के बाद उसने जाते समय इस तरह से कहा कि जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो पवित्र आत्मा भेजूंगा हम सभी के ऊपर में, यानी हम सभी जो विश्वासी हैं उस अभिषेक को पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए। और आज हम उसके छोटे अभिषेक पाए हुए हैं। मैं कह रहा हूँ छोटे अभिषेक पाए हैं क्योंकि वो एकमात्र अभिषिक्त हैं, वही एकमात्र मसीहा हैं। लेकिन आप और मैं यहाँ पर मसीहा के प्रतिनिधि के रूप में हैं, और आप और मैं तो अभिषिक्त हैं, कहिए 2.2 उस असली मसीहा के। लेकिन सच्चाई तो ये है कि बस वही पवित्र आत्मा जो यीशु पर था वो हम पर भी हैं। हम साधारण लोग हैं, परंतु हम ऐसे लोग हैं जो उसी पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक पाए हैं जो यीशु मसीह पर था। और वही पवित्र आत्मा आज आपके और मेरे द्वारा काम कर रहा है। इसीलिए क्योंकि चिंता मत कीजिए, क्या को समझ ले कि हर एक परिस्थिति में आपको और मुझे इसलिए बुलाया गया कि हम परमेश्वर के कामों को करें। हम ज्योति की संतान हैं। यीशु ने कहा जब तक उजाला है तब तक काम करो। तो आप परमेश्वर के काम कीजिए। इसका मतलब यही है कि पाप, शैतान, सड़ाहट यानी मृत्यु के प्रभाव को आप बेअसर करें। और अब हम समझ गए हैं कि कैसे। ये तो पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा होगा, और ये नियुक्ति प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वासी के नाते हमें दी है कि उसके नाम से जाएं और उसके काम करते जाएं। यूहन्ना 14:12 में स्पष्ट बताया है। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। वो पिता के पास गए और हमें अधिकार दिया है कि वो हर एक काम करते चले जाए जो वो यहाँ पर रहते हुए करते। वो स्वयं इसे करते, और इसीलिए और इसे जानते हुए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं उनमें से एक हूँ। कौन? आप, मैं, हम जो चर्च हैं, विश्वासी, हम लोग ही हैं वो जो परमेश्वर के कामों को करेंगे। और फिर अंत में, यानी कैसे हमने देखा है, और फिर अंत में यूहन्ना अध्याय 9 में, इस अध्याय के बिल्कुल अंत में, जब फरीसियों ने इस अंधे व्यक्ति को जांचा और परखा, और ये व्यक्ति तो अपनी कायरता में बस मजबूती से खड़े रहा। उसने ये कहा कि मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता कि कौन, यानी किसने मुझे चंगाई दी है। बस एक बात बता सकता हूँ, पहले मैं अंधा था पर अब देख सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ उसने कैसे किया। उसने कहा कुंड में जाकर आंखें धोना और वापस आना। मैं थियोलॉजिकल सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि किस व्यक्ति ने इस कारण ये किया, क्योंकि मैं नहीं जानता वो कौन है। और फिर इस तरह से कहता है कि उस पल जब फरीसी उसे छोड़कर चले गए, यीशु इसके पास आते हैं और यीशु उससे पूछते हैं, यूहन्ना अध्याय 9 वचन 35 से 38 तक,
यीशु ने इससे पूछा, तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? कौन? यही तो चौथा सवाल है, कौन? वो कौन है? तो यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा है जो तेरे साथ बातें कर रहा है। फिर उसने कहा, प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। तो परमेश्वर के काम हमारी अगुवाई करते हैं कि काम करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु के पास लेकर आएं। परमेश्वर के काम करने वाले परमेश्वर से मुलाकात करने हमें लेकर आते हैं। यीशु मसीह के पास इस मनुष्य के साथ यही हुआ। उसके लिए कौन, इस सवाल का जवाब दिया गया। अब वो जान गया कि वो कौन था, यानी वो सच में कौन था जिसने उसे छूकर चंगाई दी। वो तो परमेश्वर का पुत्र था, और परमेश्वर के काम का परिणाम यही तो होता है। ये हमारी अगुवाई करे कि काम करने वाले परमेश्वर से हम मिलें। और कौन ये काम करता है? प्रभु यीशु मसीह। तो आज हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप समझ लें यही कि क्यों ये सवाल निश्चय यहाँ पर आता है, पाप, शैतान और मृत्यु के कारण। प्रभु पर दोष मत लगाइए। और जब हम जीवन में मुश्किलों में से होकर जाते हैं, चाहे वो बीमारी हो या रोग हो या कुछ हो, तो प्रभु पर दोष मत लगाइए। आप पतन पाए संसार में रहते, ये समझ लें। अंधकार के संसार में आप जी रहे हैं, इसे समझ लीजिए। इसमें पाप काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है, और विनाश की क्रिया चल रही है। यानी ये सब कुछ हमारे आसपास हो रहा है। तो प्रभु पर दोष न लगाएं। इस बात की भी चिंता न करें कि क्यों। हम जानते हैं कि ये बातें हैं, लेकिन इसके बजाय देखें कि प्रभु क्या करना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी परिस्थिति में क्या करना चाहते हैं, मैं पूरे भरोसे के साथ में कह सकता हूँ। और ये तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसकी शिक्षा पर आधारित है कि वो आपके जीवन में परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं। आपकी परिस्थिति में वो यही करना चाहते हैं। क्योंकि परवाह न करें, प्रभु क्या करना चाहते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आपको चंगाई देना चाहते हैं। अगर आप ज़रूरत में, तो उसे पूरी करना चाहते हैं। वो परमेश्वर के काम करना चाहते हैं जो पाप, शैतान और सड़ाहट के कामों को बेअसर करना चाहते हैं। वो चाहते कि हम ऐसा करें। वही काम परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं, और आपको केवल इसी पर अपनी अपेक्षाएं रखनी हैं। मैं देखना चाहता हूं कि परमेश्वर के काम मेरे जीवन में हो रहे हैं, क्योंकि मुझे परवाह नहीं है, चाहे पाप हो या शैतान हो, कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखता। समस्या तो है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस परिस्थिति में परमेश्वर अपने कामों को करना चाहते हैं। वो अपने काम करना चाहते हैं अभी यहाँ पर। यही तो हम अपेक्षा करते हैं। और परमेश्वर इसे कैसे करेंगे? पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। वो सामर्थ आप पर आएगी और पवित्र आत्मा आप में काम करेगा। पवित्र आत्मा आप में काम करेगा। जैसे हम विश्वासी अपने दिलों को एक साथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करेंगे, जैसे हम अपना विश्वास बढ़ाएंगे, जैसे हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और आज जैसे इस सर्विस में हम प्रार्थना करेंगे, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के महान कामों की अपने जीवन में अपेक्षा करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। केवल इसी तरह से। बस देखिए, ये कोई जादू की बात नहीं, कोई जादू नहीं है, या कोई साइकोलॉजिकल बात नहीं है, कोई मानवीय बात नहीं है। ये तो पवित्र आत्मा का काम है जो आपको छू लेगा। परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको छू लेगा। परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सामर्थ आपके जीवन को छू लेगी। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको छू लेगा कि आपको चंगाई दे, छुटकारा दे, आपके जीवन में सब कुछ बदल दे। इसी तरह से होगा। और परमेश्वर का हर काम आपको काम करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर लेकर आएगा। आप उस कौन से मुलाकात करेंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं किया है। इस अंधे व्यक्ति के जैसे देखिए, उस चमत्कार का जो मुख्य परिणाम था, यीशु ने उससे कहा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, क्या तुम विश्वास करते हो? विश्वास करते हो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? मैं आपको न्योता देता हूं कि अभी अगर कोई सुन रहा है और आपने अपने दिल में कभी विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, वो परमेश्वर हैं और उसने मानव रूप धारण किया और इस पृथ्वी पर चले परमेश्वर के पुत्र के रूप में, तो आज मैं आपको न्योता देता हूं कि आप विश्वास कीजिए। अपने दिल में आप कहिए, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप ही परमेश्वर के पुत्र हैं, यानी परमेश्वर मानव बने,
वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में चले कि मेरे पापों से मुझे उद्धार दे और मुझे परमेश्वर के साथ संबंध में लेकर आए, कि मुझे परमेश्वर की संतान बनाए। मुझे विश्वास है यीशु इस अंधे व्यक्ति को इसी में लेकर आए, ऐसी जगह जहां पर उसने जान लिया कि यही मसीहा सच में परमेश्वर का पुत्र है। यही सबसे महान चमत्कार है जो आपके दिल में और जीवन में हो सकता है, कि आप जान लेते हैं, आप समझ लेते हैं कि आपने यीशु से मुलाकात की है, परमेश्वर के पुत्र से व्यक्तिगत रूप में, और आपकी आंखें खुल गई है कि आप खुले रूप में उसे देखें कि वो सच में कौन है। वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। जानते हैं, जैसे हम प्रार्थना करेंगे, हम इससे यहाँ पर सीखते हैं, इस अंधे व्यक्ति की चंगाई से हमें अपनी परिस्थिति में क्या अपेक्षा करनी है ताकि परमेश्वर के काम हो सकें। बस यही अपेक्षा करनी है कि परमेश्वर के काम हो। किसी भी परिस्थिति में प्रभु, मैं आपके कामों को यहाँ पर होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि पाप, शैतान और सड़ाहट मेरे जीवन पर अधिकार रखे। नहीं, मैं प्रभु को अधिकार रखने दूंगा कि वो अपने काम करें मेरी इन परिस्थितियों में, और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं एक सरल प्रार्थना करूंगा। ये मेरी प्रार्थना या फिर मेरे बारे में नहीं है, लेकिन ये पवित्र आत्मा के बारे में है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको स्पर्श करे। जैसे मैं यहाँ पर प्रार्थना कर रहा हूँ और लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लोग अपने अपने घरों से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, प्रभु हर एक बीमार व्यक्ति चंगा हो जाए और हर एक बीमारी और रोग इन लोगों के जीवन पर से तोड़ा जाए। ये लोग जो विश्वास से यीशु मसीह के पास आते हैं, इनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो और इनकी आर्थिक परिस्थिति पूरी तरह बदल जाए और इनके लिए द्वार खुलते जाएं और लोगों के लिए नौकरियों का प्रबंध हो। इस तरह हर जगह लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर आप ज़रूरत में हैं और आप महसूस करते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में परमेश्वर के काम हो, जैसे आज हम प्रार्थना करते हैं, इस समय प्रार्थना करते हैं, तो अपेक्षा कीजिए कि ये सब हो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। आप जहाँ भी हैं वहाँ पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको छू लेगा और आप परमेश्वर के कामों को होते देखेंगे। जैसे हम सरल प्रार्थना करेंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं चाहता हूँ कि आप अपेक्षा कीजिए, अगर शरीर में चंगाई चाहिए तो जहाँ पर आपको चंगाई चाहिए वहाँ पर अपना हाथ रखिए, तो चंगाई की अपेक्षा कीजिए। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उन पर हाथ रखिए या फिर उनके लिए विश्वास कीजिए। आप अपेक्षा कीजिए कि उनके जीवन में काम हो। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि हर एक परिस्थिति में जहाँ पर पाप, शैतान और सड़ाहट ने और मृत्यु ने ये सब कुछ किया है, इन सारी बातों को होने दिया है। प्रभु, आप तो भीतर आने वाली ज्योति हैं, आप तो वो हैं। और प्रभु जी, आप ही वो हैं जिसने हमें सिखाया है कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के काम प्रकट किए जाएं। आप चाहते हैं कि परमेश्वर के काम वहाँ पर हो। तो पिता, अभी मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, हर एक व्यक्ति जो इस सभा में जुड़ा है और आवाज़ सुन पा रहा है, प्रभु अगर इनके जीवन में कोई ज़रूरत है, ऐसी कोई परिस्थिति है जहाँ पर पाप और शैतान ने और सड़ाहट ने अधिकार कर लिया है, तो अभी इस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर के काम हो जो पाप, शैतान और सड़ाहट के कामों को बेअसर करता है। और अभी परमेश्वर के काम इनके जीवन में हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये हो जाएं। हर एक बीमारी और रोग दूर हो जाएं और हर एक इन्फेक्शन और जो कुछ भी विकृति है या असाधारण बात है, जो शरीर में विकृति है, वो दूर हो और चंगाई आ जाए। इनके शरीर में चंगाई बहती जाए यीशु के नाम में। प्रभु, अभी इसी समय मैं कहता हूँ, यहाँ इन लोगों के जीवन में इनकी समस्या है कि इनकी मांसपेशियाँ अकड़ चुकी हैं या फिर इन्हें स्ट्रोक हुआ है या कुछ और हुआ है। अभी इसी समय उन मांसपेशियों में जीवन आए, या अपने हाथ और अपने पैरों में बल पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में नया जीवन पाए, नया बल पाए अपनी इन मांसपेशियों में। इसी समय प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, स्ट्रोक के प्रभाव को मैं दूर करता हूँ। और प्रभु, दिमाग में जहाँ भी ब्लड क्लॉट हुए हैं, ये अभी इसी समय गायब हो जाएं और लोग लकवे से चंगाई पाए और लोग अपनी चेतना को वापस प्राप्त करें प्रभु यीशु के नाम में। और दिमाग के वो सारे काम जिस पर लकवे के कारण प्रभाव पड़ा है, सारी कोशिकाएं बिल्कुल नई हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु, इस समय यीशु मसीह के नाम में हम कैंसर पर अधिकार लेते हैं, हर एक बीमारी और रोगों पर, और आज्ञा देते हैं कि सारी बीमारियां दूर हो जाएं और लोग उससे चंगाई पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, जो लोग कोविड के कारण दुख में पड़े हैं,
जो अभी इस समय हमें देख रहे हैं, अपना दिल आपकी ओर बढ़ा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस बीमारी के प्रभाव उनके शरीर पर से तोड़ दिए जाएं। ये पूरी तरह से नए बनाए जाए। शरीर के जिस अंग में प्रभाव पड़ा है वो पूरी तरह नया बनाया जाए, पूरी चंगाई पाए यीशु मसीह के नाम में, और ये फिर उठ खड़े हो, बीमारी के इस बिस्तर से परिपूर्ण होकर खड़े हो और इनके शरीर में जीवन और बल वापस आए। और प्रभु, जो लोग अभी इस समय ज़रूरत में पड़े हैं कि परमेश्वर इनके जीवन में काम करे और इनके लिए प्रयोजन करें, और हम बेरोजगारी की इस परिस्थिति में प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का काम इनके जीवन में नौकरी लाएं, इन लोगों के जीवन में। और प्रभु, ऐसे लोग जो अपने जीवन में पूरी तरह आशाहीन महसूस करते हैं, जीवन से आशा छोड़ चुके हैं, निराश हैं, या अपने जीवन में आशाहीन महसूस करते हैं, परमेश्वर के काम इनके जीवन में आशा लाए, ये जीवन पाए, ये आशा पाए, इनकी आशा फिर से नई बनाई जाए और ये अपने भविष्य के लिए महान अपेक्षाएं रखते जाएं, और अभी इस समय इनके जीवन में परमेश्वर के काम हो। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं अभी इस समय आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता कि आपने ऐसा किया। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसा किया। हर जगह पर जहां पाप, शैतान और सड़ाहट ने जीवन पर प्रभाव डाला है, जैसे ये भी आपको पुकारते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के काम होते चले जाएं, कि सारे बंधन टूट जाएं और ज्योति इनके जीवन में आए और परमेश्वर का काम हो। हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। आज हमारे साथ इस सभा में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, और हम आपसे सुनना चाहते हैं, और संभव हो तो आप समय लीजिए और हमें ईमेल भेजिए। आप हमें भेज सकते हैं testimony@apcwo.org पर। हमें बताइए, जैसे हमारे साथ आप जुड़े, आपके जीवन में क्या हुआ, इस सभा के दौरान प्रभु ने आपकी कैसे सेवकाई की, और आपकी ओर से सुनकर हम खुद प्रोत्साहित होंगे। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुफ्त में स्रोत हमारी चर्च के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, और ऐसे संदेश हैं जो आप देख सकते हैं, और मुफ्त में किताबें हैं। हमारे लिए सारे स्रोत आपके लिए मुफ्त में हैं। आप इनका उपयोग कीजिए, इन्हें दूसरों को बताइए, दूसरों को भी बताइए कि कैसे इन स्रोतों का उपयोग करके प्रोत्साहित हो सकते हैं। और एक बार फिर से आपका धन्यवाद कि आप इस सभा में हमारे साथ में जुड़े हैं, और परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर मुलाकात होगी अगले रविवार को। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हमेशा आप में बनी रहें, आपके जीवन में बल दें, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।